नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, जीवन शैली एवं आहार चिकित्सा विशेषज्ञ। आज उपस्थित हूँ वजन को किस तरीके से बढ़ाया जाए। अब ये शब्द सुनते ही बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे कि हम तो वजन से पहले से ही परेशान हैं, इतना वजन है कि वजन को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, कम नहीं हो रहा है, आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनका वजन बढ़ नहीं रहा है, जिनको बहुत कमजोरियां रहती हैं, जो पेट से संबंधित समस्याओं से बहुत परेशान हैं, जिनका मन बिल्कुल अस्थिर सा होने लग गया है क्योंकि उनका वजन लगातार दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा परेशान इस वजह से भी हैं कि उन्होंने बहुत सारे नुस्खे अपना लिए हैं। दूध के साथ केला खा लो, अश्वगंधा खा लो, ज़्यादा खा लो, उससे वजन बढ़ जाएगा। और ये सारे इतने सारे नुस्खे अपनाने के बाद भी जिनका वजन नहीं बढ़ा है, उन लोगों के लिए आज बात करेंगे कि वजन को सामान्य तौर पर बढ़ाया कैसे जाए। अब पहली बात तो ये होती है कि वजन को बढ़ाना जो लोग चाह रहे हैं उनके वजन के गिरने का क्या कारण रहा। तो वजन कम होने का जो कारण है, मूल रूप से वजन कम होने के जो कारण होते हैं, पहला कारण, अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहने लग गई है, पेट में अल्सर हो गए हैं, आईबीएस की समस्या, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या हो गई है। इसके बाद अगर इनिशियल स्टेज में किसी को शुगर होती है तो भी एकदम से वजन कम होता है, लोगों का वजन एकदम कम हो जाता है, लोग वजन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बाद में जब चेक कराया जाता है तब शुगर एकदम ज़्यादा आती है। तो अनयूजुअल वेट लॉस शुगर होने का भी एक रीज़न रहता है। फिर अगर आपको वेट कम लगातार हुए जा रहा है, साथ में अगर बुखार भी आ रहा है या खांसी जुकाम भी हो रहा है, तो फिर वो ट्यूबरकुलोसिस की समस्या जो होती है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या फिर इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस, उस केस में भी वजन कम होना चालू हो जाता है। तो वजन के कम होने के बहुत सारे रीज़न हैं और उन रीजंस के हिसाब से जब चिकित्सा करी जाएगी तो वजन बढ़ेगा। हम कोई भी वजन बढ़ाने वाला मरीज हमारे पास आता है, हम सीधा गूगल से या फिर इधर उधर से कहीं से पढ़ करके और बोल देते हैं दूध के साथ केला मिला के खाओ, उससे वजन बढ़ जाएगा। अब अगर टीबी की समस्या हो, दूध के साथ केला खाते रहिए, उससे वजन कैसे बढ़ेगा। या अगर आपको अल्सर की समस्या है तो जब तक आप अल्सर को ट्रीट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने रीअब्जॉर्प्शन को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक वजन कैसे बढ़ेगा। तो वजन बढ़ना तभी संभव है जब आप उसके कारण को, छुपे हुए कारण को जब आप खत्म करेंगे। कारण खत्म होगा, अपने आप धीरे धीरे करके सारा का सारा निवारण होना चालू हो जाएगा। निवारण कारण का करेंगे तब रोग खत्म होगा। अगर हम रोग के लक्षण का इलाज करते रहेंगे तो रोग के लक्षण तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब लक्षण है, लक्षणों का ट्रीटमेंट करते रहो, रोग बैठा रहेगा, तो वो परेशानी आती है। जैसे एक कोई बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर होता है और उसके जगह जगह पर उसके लोग होते हैं जो कामों को करते रहते हैं, और हम उन लोगों को पकड़ पकड़ के इधर उधर करते रहेंगे तो वो दूसरे बनाता रहेगा। भैया एक गया दूसरा आ जाएगा कोई उसकी जगह पे। तो मेन जो उनका, जैसे आजकल मूवीज में दिखाया जाता है ना कि हीरो जो होता है वो मेन मुखिया को पकड़ता है कि नहीं, हम ये तो हमने जाल बिछाया है छोटे छोटे जो छोटे भैया जो होते हैं उनको पकड़ने का, लेकिन हम मुख्य मछली जो है, बड़ी मछली जो है तालाब में, उसको हम पकड़ेंगे तब जाके ये छोटे छोटे जो एक्टिवेटेड फॉर्म में इधर उधर जो नुकसान करते हैं ये अपने आप ही बंद हो जाएंगे। तो अगर हमने किसी भी तरीके से रोग के मूल कारण को समझ के उसका ट्रीटमेंट कर दिया तो आप मान लीजिए वजन बढ़ना चालू हो जाएगा। अब हम पहली बात करते हैं कि वजन अगर आज के समय में ज़्यादा कम है तो दो मूल कारण हैं। पहला मूल कारण है तनाव। जो लोग बहुत तनाव में रहते हैं उनका वजन निश्चित तौर पर लगातार गिरता रहता है। अप्रसन्नस्य चिंतस्य सर्वे रोगा भवन्ति। बहुत ज़्यादा जो अप्रसन्न रहते हैं, हर चीज़ में जिनको कुछ निगेटिव ही दिखाई देने लग गया है, तो ये कहा जाता है कि अगर आपकी सोच नेगेटिविटी की तरफ जा रही है तो आप मान लीजिए कि भविष्य में रोग आपका
आगे आने वाले रास्ते में रोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सोच अगर ऐसा होना चालू हो जाए कि हर चीज में आपको कुछ गलतियां नजर आना चालू हो जाए, तो निश्चित ही ये मान लिया जाए कि आप उस सोच को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करें। ठीक है, कमियां होती हैं, हमें देखनी भी पड़ती हैं, क्योंकि अगर ऐसे तो बड़ी कंपनी में कोई मैनेजर अगर गलतियों को नजरअंदाज करने लग जाएगा तो गड़बड़ियां होना चालू हो जाएंगी। लेकिन उसका असर अगर हमारे शरीर पर पड़ना चालू हो जाए, हम परेशान रहना चालू हो जाएं, लगातार हमारे मन में खीज बनी रहना चालू हो जाए, लगातार हम गुस्से में बने रहना चालू हो जाएं, तो फिर चीजें तो जैसी हैं वैसी ही बनी रहेंगी, लेकिन हमारा स्वास्थ्य जैसा था वैसा नहीं रहेगा। हमारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरना चालू हो जाएगा। ऐसे लोग सामान्य तौर पर ऐसा पाया जाता है कि इनको पित्त की ज्यादा समस्या होती है। पित्त कारक रोग है ये, जो एकदम से ये वजन जो कम होना चालू होता है। दूसरे नंबर पर समस्या आती है IBS। वैसे तो ये भी पित्त से ही जनित रोग होता है। पहले पहले पेट की छोटी समस्या होती है, जब उस छोटी समस्या को हम ट्रीट नहीं कर पाते हैं तो धीरे धीरे करके पेट की ऐसी समस्या होना चालू हो जाती है, जो आप एक तरीके से जब तक अपनी जीवन शैली को नहीं बदलते हैं, जब तक आप सोना जगना उठना बैठना इसको नहीं बदलते हैं, तब तक आपको उस रोग में परमानेंट आराम नहीं मिल पाता है। तो दूसरा है IBS। तीसरा जो कारण हो सकता है सामान्य तौर पर, वो होता है एक तरीके से ऐसा मान लिया जाए कि आजकल की आपाधापी जो चल रही है जीवन में, कि हर आदमी चाहता है कि हम और आगे जाएं, जहां हैं वहां से आगे पहुंचें, और उस आगे पहुंचने के क्रम में वो अपने शरीर को बिल्कुल खपा देता है। और शरीर को इतना खपा देना कि पहला सुख निरोगी काया, प्रथम जो सुख होता है वो काया को निरोगी रखना होता है, और उसी काया से जब हम निरोगी काया से काम करते हैं तो काम भी बहुत अच्छा होता है, और उस काम के फलस्वरूप जो चीजें हम चाहते हैं वो मिलती भी अच्छे तरीके से हैं। लेकिन हम तो गड़बड़ कर देते हैं, हम तो सोचते हैं कि काया बेशक चाहे जैसी हो जाए, लेकिन हम जो चाहते हैं वो हमको मिलता रहे। तो वो हमको मिलता भी है, वो हमको तब तक मिलता है जब तक काया ठीक रहती है। हम ठीक काया से ठीक मन से सही काम करते रहते हैं तो आउटकम भी हमारा अच्छा आता रहता है। लेकिन उस ज्यादा आउटकम के चक्कर में हम अब जब अपनी काया के साथ कंप्रोमाइज करना चालू कर देते हैं, तब फिर धीरे धीरे करके काया बदला लेना चालू करती है। फिर काया कहती है अच्छा हमको परेशान करके कमाया गया है ना, अब देखते हैं ये कैसे रुकता है। फिर जो हमने काया को परेशान करके कमाया था वो सारा का सारा धीरे धीरे करके हम दूसरे लोगों को देना चालू करते हैं, और उनसे कहते हैं कुछ ऐसा बता दो भाई, ज्यादा पैसा ले लो, कुछ ऐसा बता दो कि हमारे रोग सही हो जाएं। वो भी एक बहुत बड़ा कारण बना जा रहा है वजन के लगातार कम होने का। तीसरा और चौथा एक कारण होता है जिसमें खाना शरीर में लगना बंद हो जाता है। वैसे तो वो IBS में ही आ जाएगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ही आ जाएगा। आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद तुरंत मोशन जाना पड़ता है, तो खाना पच ही नहीं रहा, पचेगा नहीं तो शरीर में नहीं लगेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है जो आपके वजन को कम करने का काम करता है। इसके बाद अब हम आते हैं कि किस तरीके से वजन को सामान्य किया जाए। कम है तो कैसे करके उसको बैलेंस किया जाए। पहले नंबर पर हम ये जानेंगे कि वजन को कम है ये किस तरीके से हम डिसाइड करें कि वजन कम है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मेल्स के केस में टोटल इंचेज इज इक्वल टू टोटल वेट। अगर किसी पुरुष का वजन 65 किलो है लेकिन उसकी हाइट अगर 5 फीट 5 इंच है तो उसके लिए तो उसका वेट नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी हाइट के इंच बना लीजिए, 5 फीट 5 इंच पर 65 इंच होते हैं। उतने ही किलो आपका वजन है अगर तो ठीक है, उतने किलो से 3 किलो ज्यादा है तो ज्यादा नहीं माना जाएगा, और उतने से अगर 2 किलो तक कम है तो कम भी नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर उससे 2 किलो से ज्यादा कम रहना चालू हो जाए, 5 फीट 5 इंच के मेल का वेट अगर 63 से कम रहना चालू हो जाए तो उसको पहले डायरेक्ट अंडरवेट में नहीं लिया जाएगा, उसको पहले लिया जाएगा माइल्ड अंडरवेट, फिर मॉडरेट अंडरवेट, और फिर लिया जाएगा अंडरवेट। तो अगर ऐसा आपने मेजर कर रखा है कि 5 फीट 5 इंच की हाइट पर आपका वेट अगर 60 से नीचे आ रहा है, 58 से नीचे चला गया है,
तो आप ये मान लें कि आपकी समस्या है कोई ना कोई, जिसकी वजह से आपका वजन सामान्य तौर पर बढ़ नहीं पा रहा है। लेकिन एक चीज इसमें और ध्यान में रखने वाली होती है कि अगर आप कमजोरी का आभास नहीं कर रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं लग रही है, आपको चक्कर नहीं आ रहे हैं, आप दिन भर आराम से काम कर पा रहे हैं, अनालस्यम शरीरस्य, आलस्य का अनुभव नहीं है, आप किसी भी काम को करने के लिए तुरंत तत्पर रहते हैं, तो भी आप ऐसा मान लें कि आपको अगर कोई सिम्टम नहीं आया है, तो फिर आपके लिए जो वेट आपका है वो अगर 58 किलो भी है तो बॉडी आपकी उस वेट के हिसाब से कंफर्टेबल अगर महसूस कर रही है, तो उसको भी अपने को बढ़ाने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है। बहुत परेशान होकर अपने को बढ़ाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। बढ़ जाए तो अच्छी बात है, टोटल इंचेज इज इक्वल टू टोटल वेट तक पहुंच जाए तो और अच्छा रहेगा, आइडियल हो जाएगा वो। लेकिन आप बहुत चिंतित रह गए, क्योंकि कभी कभी हमारा वेट 65 होना चाहिए, इसकी हमको इतनी चिंता हो जाती है कि उस चिंता की वजह से हम 60 से 57 पे आ जाते हैं। बड़ी समस्या है, क्योंकि अप्रसन्न से चिंता से सर्वे रोगा भवंती। और फिर जब चिंता और अप्रसन्नता रहेगी तो केवल वजन कम नहीं रहेगा, फिर आपको और रोग होना चालू हो जाएंगे। तो आपको उन रोगों से भी बचने की आवश्यकता है। अब हम ये तो हो गई प्रस्तावना कि आपका वजन कम है तो कारण क्या है, और कम है तो आपको कितना कम है तब आपको मानना चाहिए कि आपका वजन कम है। ये आप कंफर्म समझ गए हैं। अब बारी आती है कि हमें पता लग गया कि हमारा वजन कम है, अब हमें बढ़ाना है, तो प्रयास क्या क्या करने हैं। प्रयास में सबसे पहला प्रयास, हम मिट्टी को लीप लें या फिर हम 2 ईंटें पेट से बांध लें, उससे हमारा 3 किलो वजन बढ़ जाए। इससे अगर ऐसा वजन बढ़ाना है जो सामान्य तौर पर देखने में आता है कि आप ईंटें बांध लो उससे आपका वजन बढ़ जाए, ऐसा ही लोग बता रहे हैं कि आप क्या कर लो, आप खूब खाओ, शरीर में खूब जो खाना है वो मल के रूप में जमा हो जाएगा, तो बिल्कुल ईंट जैसा ही काम करेगा। फिर वो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, आपका वजन आपके लिए श्राप जैसा हो जाएगा, फिर बेकार हो जाएगा। और उसको अगर आपको सही करना है तो आपका वजन ऐसा होना चाहिए जो आपके शरीर में मल का काम नहीं करे। और मल का काम नहीं करे इसके लिए क्या जरूरी है, वो एक बिल्कुल पूरा समता से पूरे शरीर में फैला हुआ होना चाहिए, कहीं किसी भी चीज को अवरोध ना करे, ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप सबसे पहले अच्छी मात्रा में डिटॉक्सिफिकेशन कराएं। सामान्य तौर पर यही सुना गया है कि वजन बढ़ाना है तो लोग कहते हैं ज्यादा खाओ, लेकिन पहले नंबर पर क्या करना है, आप ज्यादा खाओ, उसके लायक बनाओ अपने सिस्टम को। क्योंकि आप ज्यादा खा लोगे, आपके शरीर में तो पहले से ही पाचन की अव्यवस्था है, ज्यादा खा लोगे तो उसको और नहीं पचेगा, वो और नहीं पचेगा तो और समस्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले एलिमिनेशन, गंदगी को निकाला जाए। अब गंदगी को निकालने के लिए यहाँ आप हरड़ का प्रयोग नहीं कर सकते, आप त्रिफला का प्रयोग नहीं कर सकते। एक त्रिफला का टॉपिक है, मैं वीडियो मैंने शायद डाला हुआ है, अगर नहीं डाला है तो मैं भविष्य में बहुत जल्दी डाल दूंगा। त्रिफला को ज्यादा जिनका वजन कम है उनको त्रिफला का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्रिफला के उपयोग से उनका वजन और कम होना चालू हो जाएगा, नुकसान करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप फिर क्या ले सकते हैं, आप आंवला ले सकते हैं, आप गिलोय का उपयोग कर सकते हैं, अच्छा है गंदगी निकालने के लिए। आप चाहें तो आंवले और मिश्री का उपयोग कर सकते हैं गंदगी को निकालने के लिए। सत्य ईसबगोल जो आता है, ईसबगोल की भूसी, उसको आप हल्के निमाए गुनगुने पानी में ले सकते हैं, ताकि शरीर के में जो भी गंदगियां हैं, शरीर में जो भी रोग हैं, गंदगियों की वजह से जो पनप रहे हैं, वो गंदगी निकलेगी तो अपने आप धीरे धीरे करके निकलना चालू होंगे। आंतें साफ रहेंगी, शुद्ध रहेंगी, तो फिर जो आंतों में जाएगा उस खाने को वो अवशोषित करके खून में ले जाएंगी, फिर वो धातुओं का पोषण होना चालू होगा, और धातु पोषण से ही आपका वजन बढ़ेगा। तो फिर आपके लिए जरूरी है पहले नंबर पर आपने आंतों को साफ करें। आंतों को साफ करने के लिए सबसे पहला काम होता है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी का उपयोग करें, और पानी कोशिश करें 4 लीटर पानी पिएं। अगर वजन आपका ज्यादा कम है, गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन रहता है, माथे में भारीपन है, आंखों में जलन है, तो 5 लीटर पानी पिएं। 5 लीटर में से 1 लीटर सवेरे सवेरे, जिसको आपको जितनी जल्दी पी सकते हैं उतनी जल्दी पी के खत्म कर देना है। और बाकी का बचा हुआ 4 लीटर जो पानी है, इस 4 लीटर पानी को एक बार में 300 ml
और बिल्कुल चाय की तरह सिप कर करके घूंट भर भर के पानी पीना है। आप अगर इसका अभ्यास करेंगे निश्चित तौर पर आपको बहुत बढ़िया आराम होना चालू होगा। दूसरे नंबर पर खाने में आप बहुत मोटे आटे की रोटी खाएं, सब्जी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और खाने को बहुत ज्यादा चबाकर खाएं। तीसरा, आप सवेरे जागने के 1.5 से 2 घंटे के इंटरवल पर कुछ पहला खा लें, कुछ खाया जाए। पीने वाला नहीं चलेगा, आपने छाछ पी ली, आपने दूध पी लिया, आपने रस पी लिया, नहीं चलेगा। आप 1.5 से 2 घंटे के इंटरवल पर ही कुछ खाएं। और वो क्या खा सकते हैं? रात को भीगे हुए अंजीर, भीगे हुए खजूर खा सकते हैं। ये क्या करेंगे? ये आपको पोषण भी दे रहे हैं और साथ में ये आपके कमजोरी को दूर करने का भी काम करेंगे, जल्दी पच जाने का काम करेंगे। रात को भीगे हुए हैं तो जल्दी पच जाएंगे। अगर आपके पेट में ज्यादा गैस बनती है, मल अपने आप बाहर नहीं आ रहा है, स्वतः स्वेदो गमनः, स्वास्थ्य का एक पूरी निशानी होती है कि मल अपने आप निकल के बाहर होना चाहिए। आपको जोर अगर लगाना पड़ रहा है तो उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। तो आप ज्यादा पानी पिएंगे, खाने को चबा के